धोखेबाजों का अड्डा बना भोपाल नगर निगम। मैरिज गार्डन ने कैसे दबाई करोड़ों की सरकारी जमीन, कैसे जारी हो जाते हैं लाइसेंस, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम एक्सपोज फर्स्ट में। जी हां, इस खास प्रोग्राम के जरिए हम उन तथ्यों को सामने लाके रखते हैं जहां पर घालमपेल हुआ होता है या यूं कहें रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार हुई होती है उन सरकारी विभागों में जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े होते हैं। तो आइए बिना कुछ देरी करे हम भोपाल नगर निगम के उस घपले का खुलासा करते हैं, परत दर परत खुलासा करते हैं कि कैसे एक मैरिज गार्डन को करोड़ों की सरकारी जमीन को हथियाने का मौका दे दिया जाता है, आंख मूंद ली जाती है और वो करोड़ों के नोट वहां पे छापता है और सब कुछ यहां पर कागजों को किस तरह से हेरफेर किया जाता है और किस तरह से लाइसेंस जारी कर दिए जाते हैं हम खुलासा करेंगे। परत दर परत एक एक आपको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे जाके आप हमारा अकाउंट नंबर दे सकते हैं और हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसी अब खुलासे में मैं आपका सामने आमंत्रित करना चाह रहा हूं मध्य प्रदेश के मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट अजय पाटीदार जी को। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, ये जो मैरिज गार्डन है भोपाल के बड़े पॉश इलाके अयोध्या बाईपास में था और किस तरह से आपने इसका पूरा खुलासा किया कागजों के जरिए, आपसे जानना चाहेंगे। भोपाल में अयोध्या बाईपास जो कि एक लोकेशन बहुत अच्छी है, वहाँ पर ये अवैध मैरिज गार्डन चल रहा था और रहवासी इलाके में चल रहा था। तो वहाँ के काफ़ी लोगों ने हमसे शिकायत की थी कि वो लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं डीजे के साउंड से, या एक इस मैरिज गार्डन में दिन दिन में 3-3 शादियाँ होती हैं। लोग अपना मानसिक संतुलन जो है वो भी खो रहे थे। तो उसके बाद जो है हमने नगर निगम में आरटीआई लगा के इसके दस्तावेज उनसे मांगे थे और फिर जब दस्तावेज मांगे तो उसकी जो कहानी है मैरिज गार्डन की वो खुलती गई। तो ये जो किस तरह का जो शिकायतें आ रही थी, जैसे आपने बताया कि लोग वहाँ पे काफ़ी परेशान थे, तो जब सरकारी जो ज़मीन पर जब अतिक्रमण होता है तो उस क्षेत्र के नगर निगम के अधिकारी को या उस क्षेत्र के जो दूसरे सरकारी अधिकारी उनको मालूमात नहीं होती है क्या? ये सारे जो अतिक्रमण होते हैं उनकी जानकारी तो उसके पटवारी को भी होती है जिसका हल्का है, तहसीलदार को भी होती है और नगर निगम के अधिकारियों को भी होती है, पर वो क्योंकि उनकी मिलीभगत होती है वो सरकारी जमीन कब्जे में होने के बाद में उसको खाली नहीं कराते हैं और जो व्यक्ति उस पर लाभ ले रहा होता है कहीं ना कहीं से वो भी अनुचित तरीके से उससे लाभ ले रहे होते हैं। बिल्कुल, बिना मिलीभगत के तो ये हो ही नहीं सकता। तो पहला जब इसने अतिक्रमण किया था इस मैरिज गार्डन है, देखिए आपको लग रहा होगा कि छोटा सा एक मैरिज गार्डन है, इसमें क्या कुछ भ्रष्टाचार हुआ होगा। ये कितने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होता है और कैसे उसकी शुरुआत होती है आपको हम बताते हैं। आप गौर से देखते जाएंगे इस वीडियो को। सबसे पहले कौन सा ऐसा लाइसेंस जारी किया जिसकी आड़ में पूरा का पूरा अतिक्रमण और कारोबार किया गया? देखिए, नगर निगम भोपाल में जब हमने आरटीआई लगाई तो बहुत सारे दस्तावेज हमने उनसे मांगे थे। पहला बिंदु तो हमारा यही था कि नगर निगम भोपाल ने उनको क्या क्या अनुमतियां जारी करी है और अगर उनको अनुमतियां जारी की गई है या वो लीगली है तो उसके दस्तावेज हमको प्रदान किए जाए। जैसे कि पहला ही बिंदु जो हमारा है उसमें हमने उस मैरिज गार्डन की जो है लाइसेंस संबंधी जो जानकारी थी वो मांगी थी, पर उसमें एक चीज सामने निकल कर आई कि जेडो को जो अधिकार है, यानी कि जोनल अधिकारी जो उस जोन का है, उसको जो अधिकार है कि जो राशन की दुकानें या दुकानें होती हैं उनका व्यावसायिक लाइसेंस बनाने का और कारखाने जो होते हैं उनका व्यावसायिक लाइसेंस बनाने का। तो व्यावसायिक लाइसेंस जो दुकानों का है उसके आधार पर मैरिज गार्डन चल रहा था। दुकान का जो लाइसेंस दिया जाता है उस पर मैरिज गार्डन का लाइसेंस उस पर जो है। इसमें अंतर क्या रहता है जी, पहले दर्शकों को दोनों में फर्क है। मैरिज गार्डन का जो लाइसेंस है वो बिल्डिंग परमिशन जारी करती है, नगर का जो सिटी प्लानर होता है उसके हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। वही दुकान का जो लाइसेंस होता है जेडो होता है नगर निगमों में अलग अलग जोनों का, हाँ जोनल अधिकारी, वो अपने अपने जोन में जो दुकानें होती हैं उनका व्यावसायिक लाइसेंस जारी करता है। उस पे भी दस्तावेज लेकर अगर उसका गुमाश्ता है तो गुमाश्ते के आधार पर यह लाइसेंस बना दिया गया और उस पर धड़ल्ले से मैरिज गार्डन भोपाल के बीचों बीच चलता है और वो भी शासकीय जमीन जो करोड़ों की है उस पे कब्जा करके चलता है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम के जो जोनल अधिकारी हैं उनकी भूमिका पूरी तरह से इस मामले में लिप्त है। बिल्कुल, जोनल अधिकारी की भूमिका सीधे तौर पर इसमें संलिप्तता की यहाँ पर आशंका जता रहे हैं अजय पाटीदार जी। हम वो भी जानना चाहेंगे अजय जी कि जब इस पूरे मामले का आपने खुलासा किया तो और क्या चौंकाने वाले जानकारी सामने आई?
हमने क्या कि इसका नगर निगम में जो आरटीआई लगाई थी उसमें हमने इसके संपत्ति करके खाते की जानकारी भी चाहिए थी। हम ये जानना चाह रहे थे कि ये जो मैरिज गार्डन बना हुआ है इसकी वास्तविक जमीन है कितनी। तो जब हमने उसमें आरटीआई लगाई और आरटीआई से हमको उसकी रजिस्ट्री की कॉपी मिली, तो उसमें पहली चीज तो ये कि रजिस्ट्री कॉपी कैसे मिली, क्योंकि तृतीय पक्षकार मानते हुए असहमति व्यक्त कर देने पर ये दस्तावेज दिए नहीं जाते हैं। पर ये दस्तावेज पब्लिक डोमेन होता है, ये दस्तावेज प्राप्त करना हमारा अधिकार है, क्योंकि उस व्यक्ति ने संपत्ति कर का जो खाता है नगर निगम में इसी के माध्यम से खुलाया है। तो जब हमने उसकी रजिस्ट्री की कॉपी मांगी तो वास्तव में हम क्या देखते हैं कि उसकी जो निजी जमीन है वो निजी जमीन जो है मात्र 8,620 वर्ग फीट है। तो 8,600 वर्ग फीट जमीन पर किसी भी तरह से मैरिज गार्डन की अनुमति नहीं मिलेगी। नगर निगम भोपाल का जो कार्य क्षेत्र है पूरा, उसमें कम से कम 1 लाख वर्ग फीट जमीन चाहिए, तब जाकर कोई मैरिज गार्डन का संचालन कर सकता है। नहीं, 1 लाख स्क्वायर फीट जगह जब तक नहीं होगी तब तक आपको मैरिज गार्डन का आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता। यहाँ पर सिर्फ 8,600 स्क्वायर फीट जो थी वो जमीन प्रतिमा मैरिज गार्डन के संचालक के पास में थी। उसके बावजूद भी उसने जो उसको लाइसेंस जारी कर दिया जाता है, और ये लाइसेंस आप लगातार दिखा रहे हैं। देखिए दर्शकों, फिर से आपको दिखाते हैं, ये वो लाइसेंस है नगर पालिका का, व्यावसायिक लाइसेंस के नाम पर उन्होंने यहाँ पर ये मैरिज गार्डन संचालन, कब से ये संचालन कर रहे थे अजय जी? ये मैरिज गार्डन 2015 से लगातार संचालित किया जा रहा था। हालांकि 15-16 में इसने एक बार बिल्डिंग परमिशन से मैरिज गार्डन का लाइसेंस लिया था, तब जो है सीमित जगह में भी मैरिज गार्डन के लाइसेंस मिल जाते थे। पर जैसे नगर निगम भोपाल का दायरा बढ़ता गया, नियम और कायदे जो हैं मैरिज गार्डन के उनमें संशोधन होता गया, और उसके बाद में भी इसने किसी तरह का अपना मैरिज गार्डन का रिन्यूअल जो होता है लाइसेंस वो नहीं कराया, और वहीं जेडो से मिलके मात्र दुकानों के व्यावसायिक लाइसेंस लेते हुए ये जो है मैरिज गार्डन का संचालन वहां पर करता रहा, लगातार करते रहे। जेडो साहब कौन है? इनका नाम जो अभी भी वही है? संतोष श्रीवास्तव है, जो जोन नगर निगम का 15 लगता है उसके जोनल अधिकारी है, और आज भी जोनल अधिकारी वही है। और वे कई वर्षों से, जब शायद 2015 से ये मैरिज गार्डन चल रहा है, तब से आज तक वही व्यक्ति जोनल अधिकारी खुलासे के बाद भी, और जिसमें खुद नगर निगम में स्वीकार कर रहा है कि ये गलत यहाँ पर उन्होंने संचालन कर रहे थे, और आपके इस खुलासे के बाद वहां पर एक बोर्ड भी लगा दिया गया, बैनर भी लगा दिया गया है, और खुद नगर निगम कह रहा है कि अवैध तौर पर संचालित कर रहे थे। जब हमने पूरे मामले का खुलासा किया तो नगर निगम भोपाल के इसी जोनल अधिकारी ने, जिस जोनल अधिकारी ने उसको व्यावसायिक लाइसेंस जारी किया था, उसी जोनल अधिकारी ने वहां पर जाके एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया ताकि जोनल अधिकारी पर कार्रवाई ना हो, और वहां पर यह प्रतीक हो जाए कि ये जो मैरिज गार्डन है अवैध है रूप से संचालित किया जा रहा है, और इसको जो है वो बंद किया जाता है। ताला भी लगाया गया और लोगों से आग्रह किया गया कि इसमें आप आकर शादी की, जो आपकी शादी करनी है उसकी बुकिंग ना करें। ये तो बड़ी चिंता वाली बात है और हैरान कर देने वाली बात है दर्शकों की। इस पूरे खुलासे के बाद आप तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये तस्वीर इस समय जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लगातार, इसमें खुद नगर निगम के अधिकारी, वहाँ पे जोनल ऑफिसर जिनकी संलिप्तता की यहाँ पे आशंका जताई जा रही, क्योंकि बिना उनकी अनदेखी करे या आंख मूंदे बिना ये हो ही नहीं सकता था कि वहाँ पे एक मैरिज गार्डन संचालित हो सके। अब वही जोनल ऑफिसर वहाँ पर अपना एक बैनर लगाते हैं कि साहब ये गलत है, अवैध है। चलिए जब खुलासा हो गया तो उन जोनल ऑफिसर पे कार्रवाई क्या हुई, उनको क्यों छोड़ दिया गया, उनके ऊपर कुछ भी मतलब कोई भी नोटिस तक जारी नहीं हुआ? नगर निगम भोपाल के 19 जोन हैं और 19 जोनों में से कम 10 जोन ऐसे होंगे जिसमें 10 सालों से जोनल अधिकारी पदस्थ हैं, पर नगर निगम भोपाल का जो भी कमिश्नर आता है उनको हटाने तक की जिम्मत नहीं उठाता, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि पॉलिटिकल प्रेशर जो है नगर निगम भोपाल के कमिश्नर पर बहुत ज्यादा हो जाता है। आप कितनी ही शिकायतें करती रहिए, कितने ही घपले सामने आते रहे, पर नगर निगम भोपाल के अधिकारियों पर कार्रवाई होती नहीं है। क्या वो अतिक्रमण अब हट चुका है अजय जी? ये जब हमको इसमें क्या हुआ कि जब हमने उसका लाइसेंस निरस्त करवा दिया, ताला लगवा दिया, सारी चीजें हो गई, तो वो व्यक्ति कोर्ट चला गया। कोर्ट में नगर निगम भोपाल ने जब अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिस जवाब की प्रति भी हमने नगर निगम भोपाल से ली, तो उसमें हमारे सामने एक बड़ा खुलासा हो गया कि भाई 25,000 वर्ग फीट जो शासन की जमीन है उस पर उसका कब्जा है। पर जब हमने उसके आसपास के शासकीय जो खसरा नंबर थे उनकी जानकारी निकलवाई और हमने उसकी राजस्व डिपार्टमेंट में तहसीलदार को शिकायत की, हमने कलेक्टर भोपाल को जन सुनवाई में जाकर भी उसकी शिकायत की, तो एक चौंकाने वाली चीज और सामने आती है कि उसका 25,000 नहीं, उसका 30,000 स्क्वायर फीट जो जमीन है शासन की और बेशकीमती जमीन है। लगभग मैं मानता हूं कि उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 10,000 रुपए वर्ग फीट होगी। तो 30 करोड़ रुपए की जो जमीन है उस पर उसका अवैध कब्जा निकलता है। 30 करोड़, लगभग
कि जो ज़मीन है उस पर अवैध कब्जा, आप समझ रहे हैं कि जब हमने शुरुआत की इस वीडियो की तभी आपसे कहा था गौर से देखिएगा। छोटा सा एक मैरिज गार्डन है और ये चंद जो कागज़ हैं, ये लाइसेंस की परमिशन जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, इसके एवज़ में जो कि मिलीभगत की साफ तौर पर आशंका हम जता रहे हैं यहाँ पर, और 30 करोड़ की ज़मीन पर वो कब्जा करके बैठे हुए हैं और सरकार के नुमाइंदे आंख मूंद कर बैठते हैं। बड़ी चौंकाने वाली जानकारी आपकी इस आरटीआई के जरिए निकल कर आ रही है। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि अजय जी, उसमें कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। देखिए, अभी इस पर क्या हुआ कि तहसीलदार को जब हमने शिकायत की, जब हमने जन सुनवाई में कलेक्टर को शिकायत की, तो इस पर हाल ही में तहसीलदार गोविंदपुरा द्वारा एक आदेश पारित किया गया है जो कि 248 का है। जब भी कोई शासकीय जमीन पर कब्जा करता है तो उसको उससे बेदखल करने के लिए धारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की 248 जो है उसके तहत कार्रवाई होती है, उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है। इस व्यक्ति पर, जिसने ये मैरिज गार्डन अवैध रूप से संचालित कर रहा था, इस पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और इसको 3 दिन में उस जमीन को खाली करने के लिए आदेशित किया गया था। पर इस व्यक्ति की चालाकी देखिए, जो शासकीय जमीन पर कब्जा कर रहा है, जो शासन को इतने राजस्व की हानि पहुंचा रहा है, वो 2000 रुपए जमा करता है और एक एफिडेविट भी पेश कर देता है कि उसके द्वारा कब्जा हटा लिया गया है, पर वर्तमान में आज भी उस भूमि से कब्जा नहीं हटाया गया है। जैसे ही उसने ये आवेदन दिया तो हमने पुनः तहसीलदार से आग्रह किया कि उसके द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया है, तहसीलदार के द्वारा पुनः उस पर जांच कराई जा रही है। देखिए कितनी हिम्मत यहाँ पे बढ़ जाती है। कौन है ये महानुभाव? प्रतिमा मैरिज गार्डन के संचालक हैं कौन ये? एक सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह है जो इस प्रतिमा मैरिज गार्डन का संचालन जो है काफी समय से कर रहे थे और अवैध रूप से कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे देखिए, सिद्धेश्वर जी तो कर ही रहे हैं यहाँ पर गलती, लेकिन उनकी गलती में साथ कौन दे रहा है? नगर निगम के वो अधिकारी जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस वीडियो के जरिए हमारा मकसद है कि जो तमाम जो अधिकारी हैं, जो बड़े आला अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो तमाम जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो इस बात पे संज्ञान लें, उस बात को गौर करें, देखें कि किस तरह से सरकार के नुमाइंदे जिनका काम है व्यवस्था को सुचारू करना, आम लोगों पर जिस तरह से नगर निगम के डंडे पड़ते हैं, ठेलों पर छोटे खोमचे वालों को जिस तरह से सख्ती के साथ हटाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप अब नियम का अनुपालन नहीं करा रहे हैं, लेकिन जिस सख्ती जो छोटे लोगों पर आप दिखाई जाती है, वो सख्ती का डंडा कहाँ गुम हो जाता है? जब रसूखदारों की इस तरह के काले कारनामे सामने आ जाते हैं। और अजय पाटीदार जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट अपने जो कहीं ना कहीं तथ्यों को सामने लेकर आते हैं, मैं सबूत लेकर आते हैं, क्योंकि अगर सबूत के साथ सामने नहीं रखा जाए तो उसे भी टाल दिया जाएगा और कह दिया जाएगा साहब आप तो हम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह से यहाँ पर साफ तौर पर सबूत है। खुद नगर निगम में स्वीकार कर रहा है कि कई हजार स्क्वायर फीट जो सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है, ये इकलौता एक मामला नहीं है। ऐसे कई ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां पर नियमों को खुलेआम यहाँ पर तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और अपने रसूख के दम पे, अपने पैसे के दम पर, रिश्वतखोरी के दम पे, कमीशन के दम पर यह पूरा काला खेल संचालित हो रहा है। इंडिया फर्स्ट की मुहिम लगातार जारी है। एक्सपोज फर्स्ट एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए हम ऐसे ही काले कारनामों को लगातार तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ उजागर करते रहेंगे। एक बार फिर आपसे हम गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ताजा जानकारी और ताजा अपडेट और ताजा खुलासों की पूरी जानकारी मिलती रहे। एक बार फिर हम अजय जी के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त आशुतोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।